नमस्कार, मैं प्रकाश। आप देख रहे हैं हस्तक्षेप न्यूज़। आज मैं मौजूद हूँ आज़ाद अली जी के पास। ये वही मामला है जो हमने पहले भी कवरेज किया था, दिखाया था कि किस प्रकार से एक महिला ने इनके ऊपर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जो सच होता है वो एक न एक दिन सबके सामने उजागर हो ही जाता है। सच कभी छुपता नहीं है। आज माननीय हाई कोर्ट ने उस महिला के खिलाफ सम्मन जारी किया, तो ये बहुत राहत की खबर है। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज़ाद अली जी। आज़ाद अली जी, स्वागत है आपका हस्तक्षेप न्यूज़ में। आज़ाद अली जी, कैसा आप महसूस कर रहे हैं कि इस तरह से आपके ऊपर लांछन लगा, इस तरह की आपके ऊपर इतनी हानि आपको पहुंचाई गई, आपकी छवि को धूमिल करने की कोशिश गई, लेकिन अब माननीय हाई कोर्ट ने आपको एक राहत दी, कैसा लगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका मीडिया के साथियों का बहुत धन्यवाद करूंगा कि मेरी हर अपडेट को लेकर आप लोग हमेशा मेरा सहयोग करते आए, और उसी सहयोग के कारण जो मेरे ऊपर एक इस तरीके का अनगढ़ आरोप लगा था और उसको लेकर तमाशा बनाया गया था, तो उससे कहीं ना कहीं मेरे समर्थक, मेरे चाहने वाले, मेरी जनता के बीच हम बराबर हर सच्चाई को रूबरू करते आए। तो उसके लिए मैं पुनः एक बार आपका धन्यवाद करता हूं। और जो उस उक्त महिला ने हमारे खिलाफ आरोप लगाया था, उक्त आरोप को पहले ही मैं आप लोगों से पिछली कॉन्फ्रेंस में साझा कर चुका हूं कि माननीय उच्च न्यायालय ने उस महिला द्वारा लगाए आरोप, उस मुकदमे की तमाम कार्यवाही को स्थगित कर दिया था। वो तो स्थगित पहले ही हो चुका है, लेकिन जो परसों अदालत ने उस महिला मनीषा शर्मा तिवारी, पत्नी गिरीश तिवारी के विरुद्ध सम्मन जारी कर उन्हें जो अदालत में तलब होने के लिए कहा है, यह एक वाकई में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझे जरूर इंसाफ मिलेगा। जिस तरीके से मेरे साथ उस समय चारों तरफ से मेरे पास फ़ोन, चारों तरफ से मेरे लिए लोगों के व्हाट्सएप मैसेज, मुझे जवाब देते देते बड़ी मुश्किल होने लगी कि भाई ये क्या है। जितने वो कहते हैं, जितने मुंह उतनी बातें। तो हर तरीके के लोग, हर तरीके की बातें उस समय होती रही। लेकिन मैं बड़ा सब्र का घूंट पी के बैठा रहा और मैंने बड़े सब्र के साथ इंतजार किया। उक्त महिला ने जो आरोप लगाए हैं, क्योंकि मैं तो पहले ही दिन, फर्स्ट डे जिस दिन ये आरोप लगा, उस दिन शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उक्त महिला को भी स्पष्ट कर चुका था कि अगर उसके पास किसी तरीके का भी कोई साक्ष्य है, कोई ऑडियो है, कोई ऐसी वीडियो है जिसको बात कर रही थी कि मैंने रिकॉर्ड किया है, ऑडियो रिकॉर्ड किए, बातें रिकॉर्ड किए, तो उसको मीडिया में, सोशल मीडिया में उजागर करे, तथ्य को सामने लाए। लेकिन उसके बाद भी उस महिला ने कोई तथ्य उजागर नहीं किए, तो हम तब भी सब्र करके बैठे रहे। और जब उस महिला द्वारा न्यायालय के समक्ष कोई भी किसी तरीके का कोई साक्ष्य नहीं पेश कर पाई, तो हमने उस जो भी न्यायिक प्रक्रिया हुई उसको भी आप लोगों से साझा किया। हम उसको भी जनता के रूबरू आप लोगों के माध्यम से लाए और हमने स्पष्ट की सारी चीजें। तो उसी क्रम में जो अब एक लेटेस्ट अपडेट आई, वो साझा करने के लिए मैंने आपसे जो कहा, तो मुझे वाकई में न्यायालय पे पूरा भरोसा है कि न्यायालय मेरे साथ इंसाफ करेगा और इसमें जो भी षड्यंत्रकारी हैं या जिन लोगों की भी जिस तरीके की भी भूमिका रही है, उन सब का पर्दाफाश होगा। तो ये तो हाई कोर्ट ने आपको राहत दी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक राजनेता हैं, आप एक पॉलिटिशियन हैं और आपका एक करियर भी है। आपको क्या लगता है कि आपको कौन ये षड्यंत्रकारी हो सकते हैं जिन्होंने क्योंकि चुनाव नज़दीक हैं और चुनाव नज़दीक आने से पहले जो आपने अपनी छवि बनाई थी, उस छवि को धूमिल करने की कोशिश की थी, कौन उसके पीछे हो सकता है? वजह क्या, आपको क्या लगता है? वो एक डायलॉग है ना, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। तो मेरे दोस्त, ये तो अपने लोगों को ही पता हो सकता है या अपने लोगों को ही मालूम होता है कि इस व्यक्ति को किस तरीके से हम कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो हमारे अपने और पराये सभी लोगों को पता था कि आज़ाद अली एक निष्पक्ष और निडर और क्षेत्र की जनता के लिए साहसी तरीके का व्यक्ति है। इस इंसान को रोकने के लिए ऐसी कौन सी साजिश की जाए? तो साजिशें तो पहले भी बहुत की गई। हमने विकास के लिए जब आवाज उठाई, आंदोलन किए, तो हमारे ऊपर अनेकों प्रकार के मुकदमे लगाए गए। कई घटनाएं ऐसी हैं जिसमें
क्षेत्र में बड़ी इस तरह की स्थिति बनी कि आदमी मर गए, उसमें रोड जाम हो गए। अगर हम भी अपने क्षेत्र की जनता के साथ खड़े हो गए तो उसमें मामले में मान लिया क्षेत्रीय विधायक भी रहा और भी अन्य नेता रहे, लेकिन किसी के ऊपर पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं की गई। आज़ाद अली के और आज़ाद अली के समर्थकों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए। तो बहुत अनेकों प्रकार के तरीके से मुझे प्रताड़ित करते आ रहे थे ये लोग। लेकिन मैंने जैसे कहा, मेरे अंदर अपनी जनता के लिए, अपने क्षेत्र के लिए वो साहस है कि मैं इनके आगे कभी नमस्तक नहीं हुआ। तो शायद उसी का यह खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा कि इन लोगों ने एक लंबी प्लानिंग के तहत एक ऐसी साजिश रची, महिला, जिसका नाम आते ही महिला उत्पीड़न, महिला यौन उत्पीड़न का नाम आते ही अच्छे अच्छे समर्थक, अच्छे अच्छे साथी, यहाँ तक कि घर वाले, बाहर वाले, सब लोग एक बार को सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। तो वो इस तरीके का कृत्य किया गया, लेकिन हमने बड़ी हिम्मत के साथ उसको फेस किया, उसका सामना किया। कई साथी मेरे पास आए कि ऑफर लेके आए मेरे पास, कई तरीके की ऑफर कि हम इसको निपटवा देते हैं। मैंने कहा नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं निर्दोष हूं। मैंने कोई फोन पर उस महिला के साथ कोई ऐसी आपत्तिजनक शब्दों का कोई प्रयोग नहीं किया था। तो इसलिए मैं इस मामले में किसी तरीके की सुलह नहीं चाहूंगा। मैं चाहूंगा वह महिला भी और मैं भी न्यायालय के समक्ष साक्ष्यों के साथ खड़े हों और साक्ष्यों के आधार पे जो भी कार्यवाही बनती हो उसको मैं स्वीकार करूंगा। तो उसी के तहत मैं आज भी चल रहा हूं और आगे भी मैं उसी के तहत चलूंगा। इस प्रकरण में किसकी क्या भूमिका रही है वो सारे पर्देफाश होंगे और सब चेहरे भी उजागर होंगे अभी कहीं। जी, बड़ा सवाल ये है कि इस तरह से संतोष दिख रहे हैं आज़ाद अली जी की, क्यों, किस प्रकार से न्यायालय ने इनके साथ जो एक राहत दी है इनको, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन पहले भी हम आपको दिखा चुके हैं कि उस महिला ने क्या क्या काम किए, किस वजह से इनको पुलिस उठा के ले गई। एक बड़ा सवाल आज़ाद अली जी ये आता है हमारे आपके पास कि सहसपुर से आप तैयारी कर रहे हैं लड़ने की, और सहसपुर से आप तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अब 2022 का चुनाव के लिए 2-4-5 महीने, 3-4 महीने बाकी हैं। उसमें आप किस तरह से स्ट्रांग होकर आप दोबारा फील्ड में आप एंट्री करेंगे, किस ऊर्जा के साथ? ये आप कैसे कह सकते हैं मैं स्ट्रांग नहीं हूं अभी? तो दोबारा से स्ट्रांग होने की आवश्यकता तब पड़ेगी यदि मैं छवि, आपकी छवि पर असर पड़ा है, इसलिए मैंने सवाल आपसे किया है। देखिए, आरोप प्रत्यारोप राजनीति में चलते रहते हैं और प्रोपगंडा भी चलता रहता है, षड्यंत्र भी चलते हैं, ये सबने देखे हैं। आपके याद होगा बहुत अच्छे से याद होगा, नारायण दत्त तिवारी जी राज्यपाल थे, गवर्नर थे। उनके एक सहयोगी द्वारा या उनके ही एक पालतू द्वारा, ये कहिए, उनकी एक सीडी बनाई गई जिसकी सत्यता या तो तिवारी जी जानते थे, आज वो इस दुनिया में नहीं है, ऊपर वाला उनको स्वर्ग नसीब करे, या उनका वो जो पालतू था वो जानता था। तो आरोप प्रत्यारोप तो हमारे उत्तराखंड के जो सबसे कद्दावर मुख्यमंत्री रहे हैं उनके ऊपर भी लगे हैं और उनको भी गवर्नर पद से इस्तीफा देना पड़ा है। तो हम अभी उन बड़े नेताओं के आगे बहुत छोटे नेता हैं और इसके लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया, जब आदमी आपको रोक नहीं पाता तो आपके खिलाफ साजिशें करने लग जाता है। तो ये उदाहरण मैंने आपको इसलिए दिया कि हमारे प्रदेश के सबसे कद्दावर मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी जी के ऊपर जब इस तरीके के हमले किए जा सकते हैं तो आज़ाद अली के ऊपर भी इस तरीके के हमले किए जा सकते हैं। वही परंपरा है और उसी तरीके के वही कई लोग हैं या कई लोग हो सकते हैं कि उस माध्यम से भी उन लोगों से कहीं भी जुड़े हों या कहाँ किससे कौन जुड़ा है। ये राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी संभव हो सकता है। तो मैंने आपको जो ये उदाहरण दिया तो लेकिन मैं उसके लिए तैयार हूं। इन्होंने मुझे यह सिखा दिया कि राजनीति में लोग किसी भी निष्ठा को पार करने में कतई देर नहीं करेंगे। तो आपको स्वयं अपने आप से सावधान रहना है और अपने आप से आपको ऐसे लोगों से भी बचकर रहना है जो अपने राजनीतिक फायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए किसी का पूरा जीवन तबाह करने में भी चूकेंगे नहीं, किसी का पूरा जीवन बर्बाद करने में भी नहीं चूकेंगे। तो मेरे दोस्त, मैं यही कहना चाहूँगा, राजनीति में या किसी भी फील्ड में
एक मुकाम के आसपास या मुकाम तक पहुंचने के लिए बड़ा लंबा सफर तय करना पड़ता है। और उस लंबे सफर के बाद इन लोगों ने ये हमें जरूर बता दिया कि जब आप मुकाम पर हों या मुकाम के आसपास हों तो वहां पर कुछ नीच लोग नीचता भी करेंगे। तो उस नीचता के लिए आपको हमेशा एक तरीके से प्रीपेयर रहना चाहिए, एक तरीके से तैयार रहना चाहिए कि आपको कुछ भी लड़ाई को लड़ना पड़ सकता है। और उसी के तहत या इन सारी बातों के तहत मुझे भी एक ऐसी लड़ाई को लड़ना पड़ा जो मेरी लड़ाई ही नहीं थी, जो मेरा टारगेट ही नहीं था, जो मेरा मकसद ही नहीं था। भाई मेरा मकसद क्या था? मेरा मकसद तो पछवा दून का विकास था। भाई मेरा मकसद क्या था? सहसपुर विधानसभा का विकास था। मेरा मकसद क्या था? जनता को हर प्रकार से जो भी सुख सुविधाएं मिल सकें, जो भी उनके कार्य हैं, उनकी परेशानियां हैं, या उनके लिए जिस तरीके का भी एक क्षेत्र हित में हो सकता है, तो मेरा मकसद तो ये था। जिस जो लड़ाई ही मेरी नहीं थी, आज मुझे वो लड़ाई लड़नी पड़ रही है कुछ लोगों की वजह से, एक ऐसी महिला की वजह से जो अपने आप को पीएनबी मेट लाइफ की मैनेजर बनाती है, मार्केटिंग मैनेजर बताती है वो। तो उस महिला ने, मनीषा शर्मा तिवारी ने, लड़नी पड़ेगी ना। युद्ध तो अगर उन्होंने शुरू किया है तो उस लड़ाई में तो शामिल वो भी हैं। वो ये कैसे भूल गई कि पुलिस और मीडिया और सब कुछ यहीं आकर समाप्त हो जाता है? पुलिस मीडिया पे सब कुछ समाप्त नहीं होता। न्याय के लिए ही न्यायपालिका बनाई गई है। तो उसी न्यायपालिका में मैंने अपने गुहार लगा रखी है और उसी न्यायपालिका पे मुझे भरोसा है कि बेहतर होगा। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ आज़ाद अली, जिन्होंने आज ये बताने के लिए हमें यहाँ पर इनवाइट किया कि किस तरह से हाई कोर्ट ने उस महिला के खिलाफ समन जारी किया है। तो देखते रहिए आगे क्या होगा, किस तरह से ये साफ़ हो पाएंगे, किस तरह से अपने आप को साबित कर पाएंगे। क्योंकि इनका ये कहना है कि भैया मैंने कुछ नहीं किया, अगर मैं गलती करता हूँ तो मेरे खिलाफ सबूत लाए जाएँ, इकट्ठे किए जाएँ। तो देखते रहिए हस्तक्षेप न्यूज़, हम आज से आपको आगे अपडेट रखेंगे।